नमस्कार आप सभी को। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया था और इस बैच का डेली टारगेट और क्लासेस मंडे से यानी 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो आपको डेली टारगेट में क्या क्या दिया जाएगा और आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने बैच को ज्वाइन किया हुआ है, नहीं। आप अगर कहीं और से भी पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ये वाला टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। एक बेस्ट टाइम टेबल आपका होने वाला है और क्या क्या चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो ये हमारा बैच है जो कि बहुत कम प्राइस पे हमने लॉन्च किया है, 499 रुपए। और ये डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड का यूज कर सकते हो। इसका प्राइस इतना हो जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा, मतलब ये आपका कंप्लीट बैच का प्राइस है, ठीक है। आप कूपन कोड यूज कर लेना, 1 से 2 दिन ये वैलिड रहेगा। और आगे है, देखो एक तरीका है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अभी आगे बताऊंगा हमारा टाइम टेबल क्या क्या रहने वाला है, डेली टारगेट में आपको क्या मिलेगा। उससे पहले एक तो है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर जो आपको अदर प्लेटफॉर्म, अगर हमसे कोई बेटर आपको लग रहा है कि यार यहां से हम पढ़ेंगे, यहां से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे बैच में आप ज्वाइन करोगे तो इसमें हमें जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे क्लासेस तो आपकी मिलेगी ही मिलेगी, है ना। रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीएस के लिए हम गाइड करते हैं, तो क्लास तो आपको मिलेगी मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको डेली टारगेट मिलेगा। तो डेली टारगेट अभी आगे हम बात करेंगे क्या क्या उसमें दिया जाएगा। और सबसे जरूरी चीज है कि परफॉर्मेंस टेस्ट आपका वीकली, है ना। अब मैंने सोचा है कि आपका वीकली जो है परफॉर्मेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे वीक में जो चीज हम पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाया करेंगे टेस्ट के अंदर, और ये टेस्ट हमारा एप्लीकेशन पर ही हुआ करेगा, है ना। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल टेस्ट है, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, वो कब अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं। और इस बैच की वैलिडिटी 1 साल की है, मतलब जो एग्जाम आने वाला है 2025 का, तब तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हमारे बैच के अंदर है। अगर आप अच्छे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं स्टडी के साथ या एक माहौल में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको मार्क्स वगैरह पूरी लिस्ट जारी किया करूंगा, किस बच्चे ने कितना स्कोर किया। तो आपके अंदर एक रहेगा कि यार मुझे भी अच्छे से पढ़ना है और टॉप 10 में जो है मुझे स्कोर करना है। तो आपके अंदर एक रहेगा कि एक जब टारगेट आपको मिलेगा कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, तो आपको रहेगा कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा करके जब आप अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये हमारा एप्लीकेशन, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अब आते हैं, देखो कि आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, जैसे इंग्लिश है, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे का समय आपको निकालना है इंग्लिश के लिए, है ना। किस समय पर क्या चीजें पढ़नी है वो आपको आगे बताऊंगा। और रीजनिंग के लिए लगभग 2 घंटे, जीएस के लिए आपको कम से कम 2 घंटे, शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड बैच के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी लेकिन पढ़नी तो है, आपको तैयारी तो करनी है। तो शॉर्ट हैंड के लिए लगभग 2 घंटे का समय आप निकाल सकते हो। तो ये इस तरह से, मतलब 10 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से कम 5 से 6 महीने में ही आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो जो हमारे बैच के अंदर जो टाइम टेबल रहने वाला है, कब क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीज आपको कब दी जाएगी, ये रहा आपके सामने वो टाइम टेबल। सबसे पहले देखो 8 बजे से 12 बजे तक का यहां पर मैंने लिखा है। आप बोलोगे सर आपने तो 8 से 12 लिख दिया कि हम मतलब चाय नाश्ता वगैरह खाएंगे क्या, मतलब किस समय खाना खाएंगे, कब नहाएंगे। तो ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए सुबह उठने के साथ, है ना, जैसे मतलब उठे आप, फ्रेश वगैरह हुए, मुंह वगैरह धोया आपने, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, किताबें उठा के पढ़ाई करनी है ना। अगर आप उठोगे, है ना, फिर नहाने के चक्कर में लगोगे, है ना, फिर सोचोगे यार खाना वगैरह बना लेता हूं या खा लेता हूं, इस चक्कर में लगोगे तो आपका 10 से 11 वैसे ही बच जाएंगे। फिर आपका जो पढ़ाई का समय है वो अच्छे से नहीं आप मैनेज कर पाओगे, है ना, और पूरा दिन आपका इस तरह से खराब भी जा सकता है। और सुबह सुबह उठ करके आप 4 घंटे आपने पढ़ लिए, है ना, मतलब सारे काम भूल जाओ सुबह को,
आप आराम से उठो और आराम से नाश्ता वगैरह कर सकते हो थोड़ा बहुत। उसके बाद आप है ना अपना फ्रेश हो गए एक तरीके से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की, 8 बजे तक आप रेडी हो चुके हो पढ़ने के लिए। तो 8 बजे से जब आप रेडी हो जाओगे पढ़ने के लिए और 12 बजे तक आप लगातार पढ़ोगे, यानी 4 घंटे की स्टडी जब आप मॉर्निंग में ही कर लोगे 8 बजे से लेके 12 बजे तक, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैंने आज पढ़ाई करी है और आगे का जो पूरा दिन है आपका वो भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। इसीलिए सुबह अपना टाइम अदर कामों में वेस्ट ना करके आप अच्छे से पढ़ाई करो। सुबह अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से जाएगा। और सुबह अगर आपने खराब कर दिया है ना, आप लगे रहे नहाने में, खाने में, पीने में, इन चीजों में लगे रहे, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है। आपको पूरे दिन टेंशन रहती है कि यार आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो पूरा दिन उस तरीके से खराब हो जाता है। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में लगभग 4 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। देखो ऐसा कर सकते हो, कोई स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी सो जाता है, कोई लेट सोता है, तो वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। कोई जल्दी उठता है तो आप इसको 4 बजे से 5 बजे से कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा, देखो 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा आपको वोकैब पढ़नी है ना। 9 से 10 आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग क्या है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लिए है रीडिंग। और ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आप कि कहां से पढ़े, वोकैब कहां से करें, रीडिंग कहां से करें, है ना, ग्रामर का रिवीजन कहां से करें, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीजें डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि आज आपको ये पढ़ना है, यहां से यहां तक वोकैब पढ़नी है, ये रीडिंग करना है, सारी चीजें A to Z मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको इधर उधर से कुछ भी चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारे बैच के अंदर रहेंगे उनके लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। 10 से 11 आपको ग्रामर का रिवीजन करना है। तो ग्रामर, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है। कंप्लीट होने से, मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था कि सिलेबस कंप्लीट होने से आप ये जो 5-6 स्टेजेस है उसमें से केवल एक स्टेज आपने क्लियर की है। बाकी की जो 5 स्टेज है, जैसे रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाना, है ना, वो सारी जो स्टेजेस है भाई वो आगे रहती है। तो इसीलिए यहां पर 1 घंटा आपको ग्रामर का रिवीजन करना ही करना है। तो जो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस पूरा है तो उनके लिए भी ये बैच है, ऐसा नहीं कि केवल बिगिनर्स के लिए, सभी के लिए ये बैच है ना। तो आप यहां पर रिवीजन करेंगे। और 11 से 12 यहां पर मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह मैं ही आपको दूंगा, है ना, आपको कुछ भी चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल स्टार्टिंग के 4 घंटों का, ठीक है। अब आते हैं, देखो 2 से 5 बजे के बीच में आपको क्या करना है। 2 से 5 बजे के बीच में जीएस को हम यहां पर पढ़ेंगे। जीएस में देखो एक तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस या स्टैटिक जीके, ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर 1 घंटा हम इसको पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। और इसी के साथ साथ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या चीज है, पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी। पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी, पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी यहां पर हम करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें तैयारी करनी है। और ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट आपका तरीका होता है जीएस को इंप्रूव करने का। एसएससी की खासकर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, क्योंकि एसएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के ही होते हैं या उन पर बेस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीजें फिर से मैं कहूंगा, आपको कुछ भी सोचने की, सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी ग्रुप में, जो हमने स्पेशल ग्रुप बनाया है वहां पर, है ना। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बैच के अंदर टेलीग्राम सेक्शन में वहां पर जाकर के लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लास की बात आती है, सर क्लास किस टाइम हुआ करेगी। तो क्लास आपकी इवनिंग में ही होगी, 8 से 10 बजे के बीच में आपकी क्लास हुआ करेगी। मतलब डेली 8 बजे से आपकी क्लास लाइव हुआ करेगी। और इसमें इंग्लिश और रीजनिंग की आपको क्लास मिलेगी यहां पर 8 बजे से। तो इस तरीके से हमारा 4 घंटे यहां पर इंग्लिश हो चुकी है, 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे हमारी जीएस। अभी के हिसाब से उतना सफिशिएंट है, आप इतना ही करते रहो, बहुत है, ठीक है। अभी शॉर्ट हैंड और
कुछ एक्स्ट्रा चीज आगे बताऊंगा। देखो यहां पर जो क्लासेस के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा आगे, जैसा भी मुझे कंफर्टेबल लगेगा। या तो ऐसा करेंगे कि डेली 2 घंटा या 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए 4 दिन हमने इंग्लिश पढ़ी और 2 दिन या 3 दिन हमने रीजनिंग पढ़ ली, क्योंकि रीजनिंग का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इंग्लिश पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको वैसे तो अभी फिलहाल इंग्लिश की क्लास और रीजनिंग की भी मिलती रहेगी, या तो एक घंटे के उसमें डिवाइड कर लेंगे कि 1 घंटा हमने इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटा रीजनिंग, या फिर ऐसा करेंगे 2 घंटा इंग्लिश पढ़ ली, है ना, लगभग 4 दिन, और वीक के 2 दिन हमने क्या पढ़ ली, रीजनिंग। तो ऐसे करके आपको यहां पर क्लास मिलेगी आपकी। उसके बाद देखो आगे, तो ये आप टाइम टेबल है, सारे बच्चे नोट कर लेना, है ना। बाकी और भी आपको गाइड किया जाएगा। अब देखो शॉर्ट हैंड का टाइम टेबल तो मैंने आपको बताया नहीं, है ना। आप बोलोगे कि शॉर्ट हैंड कब करे, तो शॉर्ट हैंड का जो समय मैंने यहां पर देखो गैप छोड़ा है, जैसे 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपका गैप है, तो यहां पर आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के पढ़ाई कर सकते हो शॉर्ट हैंड की। यहां पर देखो शाम को जो है आपका 5 से 8 बजे के बीच में गैप है, यहां पर 1 से 1.5 घंटा समय निकाल करके अपनी शॉर्ट हैंड वगैरह कर सकते हो ना। तो ये कुछ टाइम टेबल इस तरह से आपका रहने वाला है। और एक जो है यहां पर एक कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट आपको मिलेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसी के अंदर आपकी क्लोज टेस्ट रहेगी, क्या रहेगी, क्लोज टेस्ट। यहां पर आपके पैसेज रहेंगे और यहीं पर आपकी PQRS, ठीक है। 15 नंबर यहां पर मैंने क्लोज टेस्ट के लिए है, 15 यहां पर इसके लिए है, 5 PQRS। इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन का टेस्ट रहा करेगा। तो कम से कम 30 मिनट आपको इस टेस्ट को भी देने हैं। कितने मिनट, 30 मिनट्स। और इसके लिए भी आप खुद ही टाइम निकालोगे, है ना। इसके लिए मैंने स्पेशल टाइम आपको नहीं बताया है। जब भी आपको दिन में समय मिले आप ये वाला टेस्ट जरूर लगाना। और कम से कम ऐसे में 50 टेस्ट आपको दूंगा। 50 टेस्ट बहुत होते हैं, अगर आपने रेगुलर ये टेस्ट लगा ली तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट उसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज अब मैं आपको बताता हूं। देखो हमारा जो पर्पज होता है, बैच को जो बनाते हैं उसका जो पर्पज होता है वो सिलेबस पूरा करना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको डेली टारगेट वगैरह देता हूं। और ये पहला नहीं है, पिछले साल भी हमने ऐसे ही प्रिपरेशन करवाई है, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारी गाइडेंस में बच्चे पढ़े हैं, चाहे वो फ्री हो या पेड हो या फिर टेस्ट वगैरह। तो ये 2024 में जो आंसर की आई है स्टेनोग्राफर की, उनके मार्क्स है, ओरिजिनल मार्क्स है ये, ऐसा नहीं कि फेक मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स है। उनके रिव्यूज आप देख सकते हो, सभी बच्चों के बहुत अच्छा उन्होंने रिव्यूज यहां पर दिया है, पढ़ सकते हो। और लगभग 140 प्लस स्कोर करने वाले लगभग 140 बच्चे हैं, है ना। ये सब आप आराम से पॉज करके वीडियो को रिव्यू पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये तो मैं चीजें आपको बता चुका हूं। और कोई डाउट हो इस चीज से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 9557760685, यहां पर लिखा था देखो, ये कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना, अगर कोई डाउट है तब क्या करेंगे, व्हाट्सएप, ठीक है। तो सारे बच्चे मंडे से तैयार रहेंगे इस टाइम टेबल के साथ। और मैं कहता हूं भले ही आपका एग्जाम अक्टूबर में नवंबर में जाके होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि हमारे पास केवल 6 महीने का समय है, यानी जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई से पहले जो आपके पास समय है बस वही समय आप मान के चलो कि मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए केवल यही समय है। ओके, तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले जो बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता है वही एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है। ये भी एक सच्चाई है ना। जो बच्चे वेट करते रहते हैं कि यार पहले नोटिफिकेशन तो आने दो, है ना, वैकेंसीज तो आने दो तभी तैयारी कर लेंगे, उनका सिलेक्शन बहुत मतलब कभी हो गया तो हो गया तुक्के से, लेकिन बहुत मुश्किल से हो पाता है ऐसे। जो बच्चा नोटिफिकेशन के आने से पहले अपनी तैयारी 100% करके रखता है वही फाइनल सेलेक्ट होता है, वही अच्छा स्कोर करता है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग में बहुत जल्दी 1-2 वीडियोस लेके आऊंगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है आगे के लिए, दूसरी चीज की स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, ठीक है।
वो सब चीज़ें आएंगी, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह कैसे बनाने, वो सारी बातें मैं जल्द ही 1-2 दिन में ही बता दूंगा, ठीक है। तो ओके, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई एप्लीकेशन हमारा ये है, यहाँ से आप बैच ज्वाइन कर लेना, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, ये आपको बैच वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम प्राइस है भाई, अगर आप लगाओगे तो महीने के आपके 100 रुपये भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि 4-5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी, बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।